बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दो चटनी की रेसिपीज़ लाई हूँ जो बनाने में एक ही मिक्सचर से बनेगी और बनाने में बहुत ईजी और खाने में बहुत टेस्टी मज़ेदार बनती हैं। और ये देखें, मैंने ये इमली का प्लम लिया था और इसको मैंने खुबानी की चटनी में मिक्स कर दिया। ये एक मेरी चटनी बन गई और ये बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैंने खुबानियाँ ली हैं, तकरीबन ये 1 किलो खुबानियाँ हैं। तो खुश्क जो खुबानी होती है, आप गुठली वाली भी ले सकते हैं और विदाउट गुठली भी, ठीक है। अगर गुठली वाली है तो आप इसकी गुठलियाँ निकाल लें। ये तकरीबन मैंने 5-6 घंटे इसको पानी में भिगो दिया था, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब ये अदरक का पेस्ट लिया, ठीक है, इसको कूट लें और ये डाल दें इसके अंदर और तकरीबन 5 मिनट इसको चूल्हे पर रख कर पकाएँ इसी तरह, ठीक है। ये थोड़ा फिर नरम हो जाएंगी तो फिर हम इसका जो अगला प्रोसेस है वो बताऊंगी। ये देखें, गुठलियाँ इसकी ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी पहले। तो गुठलियाँ अगर निकली हुई खुबानियाँ आप खुश्क लें तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये देखें, एक उबाल इसमें आ गया, 1-2 उबाल आए तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो अगर पसंद आ रही है। तो ये देखें, मैंने अब एक वो ब्लेंडर वाला जग लिया है, ठीक है। उसमें ये मिक्सचर डाल रही हूँ और ये इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, और माशाल्लाह इतना इन चटनियों का टेस्ट इतना अच्छा था कि ये आप फ्रूट चाट पर, चना चाट, दही बड़े जो भी बनाए ना, ये अगर चटनी आप 1-2 चम्मच उसके में डाल दें तो बहुत टेस्टफुल हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने सारा ब्लेंड कर लिया। अब चूल्हे के ऊपर इसको दोबारा रख दिया है। बाकी अब जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत खुशी होती है। और जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगैन। तो ये देखें, चीनी मैंने डाल दी इसके अंदर। आप चीनी डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाल दी थी, ठीक है। तो ये सॉल्ट मैंने नमक डाल दिया 1.5 टीस्पून, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये मैंने सुरख मिर्च ली है, ठीक है, पीसी हुई। ये आप तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लें। ये काला नमक है, ये भी थोड़ा डाल दें 1 टीस्पून। इससे भी चटनी के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अभी आपने जो चूल्हे की आंच है ना वो मीडियम ही रखनी है, ठीक है। बहुत स्लो भी नहीं करनी और बहुत तेज़ भी नहीं करनी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारा ये जो मिक्सचर है ये ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, ठीक है। ये देखें ना माशाल्लाह, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आपने इसी तरह इसको 7 चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। ये देखें, मैंने अब इसमें विनीगर डाल देंगे, आधा कप डाल दें इसके अंदर, ठीक है। हाफ कप डाल दें। इससे ये है कि हमारी चटनियाँ ख़राब नहीं होती। ये आप अगर 2 माह भी फ्रिज में रख दें तो ये इसका टेस्ट इसी तरह रहेगा। ये देखें माशाल्लाह, एक चटनी मेरी ये थी और इसी खुबानी की चटनी में मैंने फिर इमली वाली चटनी मिक्स की और इससे हमारी 2 चटनियाँ बन गई। ओके गाइज़, अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।